इससे पहले कि मेरा बयान शुरू हो, आप हजरात से स्पेशल रिक्वेस्ट यह है कि जितना आप आगे आ सकते हैं आगे आइए। इधर बैतुस्सलात में भी जगह खाली है, इधर भी खाली जगह है। आज की मजलिस बहुत मुख्तसर और शॉर्ट होगी, थोड़ी आपको जहमत होगी, लेकिन करबला का ख्याल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को इस गम में शरीक कीजिए। जितना आगे आ सकते हो आगे तशरीफ़ लाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा रब्बुश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुक़र्रबीन अल-मुंतजबीन सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज वल्लानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलीहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। वैसे तो इस वक्त किसी बयान की ज़रूरत नहीं होती। एक मंज़र आपकी आंखों के सामने आ जाए कि एक सहराए करबला है, जगह जगह कुछ लाशें पड़े हुए हैं। 57 साल का एक बूढ़ा भूख और प्यास के आलम में एक नन्ही सी कब्र बना के खड़ा हो रहा है। इतना जहन में आपके एक मंजर, एक तस्वीर रहे, यही काफी है। लेकिन चूंकि आमाल आशूरा के जरिए हमें यह पैगाम दिया गया है कि आज के दिन भी तुम्हें कम से कम इस पर गौर करना है कि हुसैन की इस कुर्बानी का मकसद क्या था। ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, ये कोई पुराना खानदानी इख्तिलाफ और झगड़ा नहीं था। कुरान कहता है कि एक वो वक्त आया करबला के मैदान पर, करबला की पूरी तफसील कुरान बता रहा। कभी ये ऐलान हो रहा है कि वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फज्र की, वो फज्र जो 10 रातों के बाद आती, वो फज्र के जिसका आगाज अली अकबर की अजान से होता। और कभी कुरान कहता है वल अस्रे इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर के उस वक्त की जो ये गवाही दे रहा है कि इंसान कितने घाटे और नुकसान में। और भाई यही वो वक्त असर है जब एक बार परवरदिगार की तरफ से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ऐ नफ्से मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिक, वो वक्त आ गया है कि तुझे अपने रब की तरफ वापस आना है। राज़ियतम मर्ज़िया, तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। नफ्से मुत्मइन्ना जो पूरे सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान के आलम में हो। अकबर का लाशा उठाने के बाद भी जिसका इत्मीनान, अब्बास के सरहाने पहुंचने के बाद भी जिसका इत्मीनान, असगर की नन्ही से कब्र बनाने के बाद भी जिसका इत्मीनान, किस बात का हुसैन को इत्मीनान, ये किस बात का हुसैन को सेटिस्फेक्शन
कि कुरान ने खास ये टाइटल इस्तेमाल किया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये इत्मीनान इस बात का है कि जो वादा मैंने तिफली में अपने नाना से किया था उसे पूरा किया। ये इत्मीनान इस बात का है कि जिस जिहाद के लिए मैं मदीने से 28 रजब को चला था, मैं उस जिहाद में कामयाब हो गया हूँ। ये इत्मीनान इस बात का है कि जिस मकसद के लिए मैंने अकबर व कासिम, आन व मोहम्मद व असगर को कुर्बान कर दिया, मैं अपने उस मकसद में कामयाब हूँ। एक जुमला, सिर्फ एक मरहला, हुसैन का जिहाद पर्पस क्या था, मकसद क्या था? हुसैन को खुद भी ये डर था, हुसैन को खुद भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि जमाना गुजरने के बाद लोग मेरे जिहाद के मकसद ही को बदल के रख दें। कहीं ये आवाज ना आ जाए कि हुसैन का जिहाद सिर्फ इसलिए था कि गुनाहगारों की इस तरह से बख्शिश करा दी जाए कि करबला और आशूर के बाद अब किसी गुनाह से रुकने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे आका ने तुम्हारे लिए जान दे दी है। हुसैन को यह डर था कि मेरे इस अजीम जिहाद को बदल कर इसका मकसद ये ना करार दिया जाए कि मैं अपने मानने वालों को गुनाहों का परमिट दिलाने जा रहा हूं। चुनाचे 1400 साल पहले डॉक्यूमेंटेशन का इतना रवाज नहीं, मगर 28 रजब को जब मेरा मौला मदीने से चल रहा है तो बाकायदा कागज और कलम मंगवा के एक तहरीर लिखते हैं। हुसैन के नाना को कागज और कलम न दिया गया, मगर हुसैन कागज और कलम मंगवा के एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं और खास अपने भाई मोहम्मद हनफिया के पास रखवा के जाते हैं ताकि क़यामत तक किसी को यह कन्फ्यूजन न रहे, शक और शुबा न रहे कि हुसैन करबला क्यों गए हैं। हाजा मा औसा अल हुसैन इब्न अली इला मोहम्मद इब्न हनफिया। टाइटल ये है कि ये वो वसीयतनामा है जो अली का बेटा हुसैन अपने भाई मोहम्मद हनफिया के लिए लिख रहा है। इन्नी लम अखरुज अशरम वला बशरम वला बतरम वला मुफसिदम वला जालिमा। ना मैं फसाद बर्पा करने जा रहा हूँ, ना कि मैं किसी पे जुल्म करने जा रहा हूँ, ना मैं किसी का तख्ता पलटने जा रहा हूँ। इन्नी खरज तो ले तलब इस्लाह उम्मत जद्दी। मैं तो सिर्फ इसलिए यहाँ से निकला हूँ ताकि नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। और उम्मत की इस्लाह कैसे होती है? उरीदो अन आमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। और मेरा इरादा है कि मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के जरिए नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। और ये मेरा कोई नया तरीका नहीं है। असीर बसीरत जद्दी वाबी अली इब्ने अबी तालिब। जब मैं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के जरिए अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूंगा तो गोया मैं अपने नाना की सीरत पे चल रहा हूं, मैं अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पे चल रहा हूं। 28 रजब को ये ऐलान करके मेरा आका मदीने से चला, 3 शाबान को मेरा आका मक्के पहुंचा, 8 जिलहिज को मेरा आका मक्के से कूफे चला, 2 मुहर्रम को मेरा आका करबला पहुंचा और आशूरे के दिन और 10 मुहर्रम की तारीख आ गई। जो लिख कर गए थे, जो मिशन था, जो पर्पस था, क्या उसे पूरा किया? बहुत सारे लोग ऐसे एक मिशन लेके कहीं जाते हैं, हम 10 साल बाद पूछते हैं आप कामयाब हुए कि नाकाम? कहते हैं मौलाना कोशिश बहुत की थी लेकिन जो मकसद लेके आया था वो पूरा ना हुआ। हुसैन 28 रजब को लिख कर गए कि मैं इसलिए जा रहा हूं। 10 मुहर्रम का दिन वल फजर से लेके वल असर तक क्या बता रहा? हुसैन का मिशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हर शब जुमा को मोमिन करबला का रुख करके खड़ा होता और कहता है कि अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतस ज़का व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। मौला 61 हिजरी से लेके क़याम क़यामत तक हम सब मिल के गवाही देते हैं कि आपने नमाजों को बचाया, ज़कात का निज़ाम महफूज किया और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया। जो आप मिशन लेके करबला से चले थे, हर मोमिन कयामत तक ये गवाही दे रहा कि मौला इस मिशन को आपने पूरा किया है। लेकिन ये मिशन जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जब भी किसी को पूरा करना हो तो 2 बातें जरूर याद रखें। हुसैन के जिहाद का आगाज हुआ करबला की नमाज फजर से।
करबला बगैर नमाज के नहीं हो सकती। आशूर की सुबह हुई, अकबर बेटा तुम्हें अजान देना है और मैं नमाज पढ़ाऊंगा। आशूर की दोपहर आई, अबू समामा ने आसमान को देखा, कहा मौला वक्त नमाज आ गया है, क्या ये बेहतर ना हो कि मैं पहले नमाज पढ़ लूं? आका ने एक बार हाथ उठा के दुआ दिया है, अबू समामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, खुदा कयामत में तुम्हें नमाजियों के ग्रोह में उठाए। तुमने कितनी अच्छी चीज को कितने अच्छे वक्त में याद किया है। और आशूर की से पहर आई, वल असर या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मेरा आका जमीन करबला के सिजदे में ऐसा गया कि हर आदमी का सिजदा कंप्लीट होता है, हुसैन का सिजदा कंप्लीट ही नहीं हुआ। सिजदा तो उस वक्त कंप्लीट होता है ना कि जब आप अपना सर जमीन पे रख के उठाते हैं। हुसैन ने सर तो करबला की जलती रेती पे रखा था, मगर फिर हुसैन ने अपना सर न उठाया, कातिल ने खंजर से मेरे आका का सर काट के बुलंद किया। और आशूर की रात, आशूर का दिन खत्म होके रात आई, पहला काम ज़ैनब कुबरा ने यह किया कि जलती रेती पे तयम्मुम करके मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। आशूर का पहला पैगाम है नमाज, और आशूर के दिन का आखिरी पैगाम है ज़ैनब की चादर। वो चादर जो अकबर के लाशे पर भी नहीं उतरी थी, वो चादर जो शामे गरीबा को सुर्ख नजर आ रही थी, मगर जब आशूर का दिन खत्म होता है तो ज़ैनब की चादर छीनी जाती है। और सारी जिंदगी ज़ैनब जब करबला को याद करती रही तो पहले कहती थी, हाय मेरी चादर, हाय मेरी चादर। अम्र बिल मारूफ हुसैन का मिशन था। अम्र बिल मारूफ शुरू होता है नमाज से, और अम्र बिल मारूफ मुकम्मल होता है हिजाब के पैगाम पर। लेकिन इस जिहाद के लिए हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, और वो वक्त आ गया। अब मैं क्या कहूं, हुसैन ने ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी है या हुसैन की दुखियारी मां फातिमा ज़हरा ने? करबला में खाली हुसैन नहीं, मदीने से फातिमा भी अपने लाल के साथ साथ चली आ रही है। और अब बड़ी तेजी से वो वक्त आ रहा है जिसके लिए ज़हरा ने मदीने की गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के अपने लाल को पाला था। अभी थोड़ी देर पहले आप हजरात इसी अज़ाखाने में 7 मरतबा आगे जा रहे थे, 7 मरतबा पीछे आ रहे थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आका जब ये अमल अंजाम दे चुके और असगर की नन्ही सी कब्र बना चुके तो वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। आपने ये रिवायत अक्सर सुनी होगी, शहजादी फातिमा का पैगाम आता है हुसैन के जाकिर के नाम, आए मेरे लाल के मसाइब पढ़ने वाले, मेरे लाल की रुखसती जरूर पढ़ना। फातिमा का सबसे बड़ा इम्तिहान, अब वो वक्त आ गया जिसके लिए मैंने अपने लाल को पाला है। लेकिन रुखसती से पहले हुसैन ने एक अजीब अमल अंजाम दिया। सानिए ज़हरा ज़ैनब कुबरा का टाइटल है शरीकतुल हुसैन। हर मंजिल पे हुसैन के साथ हैं, लेकिन असगर की कब्र बना के जब आका अपने खेमे में आया तो आज ज़ैनब से छुपाया जा रहा है। आज ज़ैनब को नहीं बुलाया हुसैन ने, जैसे ही खेमे में आए फिज़्ज़ा को बुलाया, कहा अम्मा फिज़्ज़ा सामान जिस खेमे में है वहां चली जाओ और जो मेरा एक पुराना लिबास है उसे लेके आ जाना, लेकिन देखो छुपा के लाना, ऐसा ना हो मेरी बहन ज़ैनब देख ले। अजीब मंजिल आ गई कि आज शरीकतुल हुसैन से छुपाया जा रहा। आका का हुक्म, फिज़्ज़ा गई और हुसैन का पुराना लिबास लेके आ रही। बहुत कोशिश की कि छुपा के लाएं, मगर ज़ैनब भी असगर की कब्र बनने के बाद से ज़ैनब भी बार बार हुसैन को देख रही हैं। फिज़्ज़ा को उस खेमे से निकलते देखा जिसमें सामान था,
एक बार रोक कर कहा, अम्मा इतना बता दे तू क्या लेके जा रही है। फिजा का इम्तिहान, आका मना कर चुके हैं, शहजादी सवाल कर रही है, खामोश रही। दोबारा ज़ैनब ने घबरा के कहा, अम्मा जरा इतना बता दे तो छुपा के क्या ले जा रही है। फिजा खामोश रही। तीसरी बार ज़ैनब और घबरा गई, अम्मा फिजा तुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, इतना बता दे इस वक्त क्या लेके जा रही हो। अब जो फातिमा का वास्ता सुना फिजा बर्दाश्त न कर सकी। कहा, शहजादी घबराइए नहीं, मैं तो आका का लिबास लेके जा रही हूँ। जैसे ही ज़ैनब की निगाह कुर्ते पर पड़ी, कहा, फिजा ये क्यों कह रही हो कि लिबास ले जा रही हो, ये कहो मेरे भैया का कफन ले जा रही हो, कफन। घबरा के फिजा कहती है, शहजादी आपने क्या कहा। ज़ैनब कहती है, मैं इस कुर्ते को पहचानती हूँ, मदीना शहर में मेरी माँ फातिमा ज़हरा ये कुर्ता सीती जाती है, रोती जाती है। मैंने कहा, माँ कुर्ता सीते हुए क्यों रो रही हो। कहा, ज़ैनब मेरे लाल के बदन पर यही कुर्ता होगा जब वो ज़ुलजना से ज़मीने करबला पे गिरेगा। वक्त बहुत करीब आ रहा। अज़ादारों, इरजिई इला रब्बिक का वक्त बहुत करीब आ रहा है। हुसैन ने लिबास बदला और एक बार खेमे के सहन में आए। चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा, सारी सैदानियां, करबला की सारी खवातीन हुसैन को अपने घेरे में लेके खड़ी हो गईं। सब खामोश हैं, ये प्यासे चेहरे हैं। हुसैन की निगाह इन बीवियों पर पड़ी। एक बार 10 दिन आप बहुत थक गए, कल रात से लेके आज शाम गरीबा तक आप और थकेंगे, लेकिन क्या आप हुसैन के इतने से जुमले का हक अदा कर सकते। एक बार हुसैन ने इन बीवियों को देखा, मर्द खत्म हो गए हैं, अब मर्दों में करबला में कोई जिंदा नहीं है। हुसैन ने एक बार बीवियों को देखा, पहले बहनों पे निगाह पड़ी, आगे आगे तो ज़ैनब खड़ी है ना। अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब या उम्म कुलसूम, आए मेरी बहन ज़ैनब कुलसूम भाई का आखिरी सलाम लो। एक बार निगाह बेटियों पर पड़ी, अस्सलामु अलैकी या फातिमतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकी या बिनती सुकैना। फातिमा कुबरा और सकीना बाबा का आखिरी सलाम लो। एक बार हुसैन की निगाह अपनी बीवियों पर पड़ी, अस्सलामु अलैकी या उम्म लैला, अस्सलामु अलैकी या रबाब, लैला और रबाब अब तुम्हारा सुहाग गुजरने जा रहा, हुसैन का आखिरी सलाम लो। मगर नहीं, असहाबे इमाम की बेवाएं भी तो थी ना। अस्सलामु अलल्लाहि क़ुतिला औलादुहुन्ना व अज़वाजुहुन्ना फ़ी नुसरती, अरे मेरा सलाम इन बीवियों पर जिनके बेटे और शौहर मेरी मदद करते हुए मारे गए। और सलाम करते करते एक बार हुसैन की निगाह दरे खेमा पर पड़ी, घबरा के कहा, अस्सलामु अलैकी या उम्मी फिज़्ज़ा, ऐ मेरी माँ फिज़्ज़ा तू भी मेरा सलाम ले। जितने वहां थे सबको सलाम हो गया, सबको सलाम हो गया, मगर अभी एक सलाम बाकी है, एक सलाम। ज़ैनब से कहा, ज़ैनब अब जरा मेरे साथ सज्जाद के खेमे में चलो। ज़ैनब ने घबरा के कहा, भैया आप सुबह से कई बार खेमे में जा चुके हैं, इस वक्त बहन को क्यों ले जा रहे। कहा, सुबह की बात और थी, इस वक्त मैं सर से पैर तक इतना जख्मी हूं कि ऐसा ना हो जवान बेटा बूढ़े बाप से लिपट जाए, तो कोई तो हो जो बेटे को बाप से अलग करे। मौला सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे का फर्क पड़ने वाला है, मौला हाथ जोड़कर एक बात कह दूं, अगर बेटा बूढ़े बाप से लिपटे तो अलग करने के लिए ज़ैनब जैसी मेहरबान फूफी, और अगर नन्ही सकीना बाबा के लाशे से लिपटे तो शिमर के तमाचे पिसरे साथ के घोड़े। बस अज़ादारों, मेरा मौला खेमे में, सज्जाद के खेमे में जा रहा, सज्जाद के खेमे में जा रहा है। आप बड़े थके हुए कल से, मगर इस एक जुमले को सुनिए। सज्जाद के खेमे में गए, ज़ैनब आगे बढ़ के भतीजे के सरहाने बैठी, शाना हिलाया, सज्जाद बेटा कैसी तबीयत है। अरे ये बता दो कि वो बीमार जिसे दवा तो दरकिनार, 3 दिन से पानी का कतरा भी इस बीमार को न मिला। कहे तो क्या कहे, फूफी अम्मा अल्लाह का शुक्र है,
मगर ये बताइए इस वक्त आपने कैसे जहमत की। कहा सज्जाद बेटा जरा सराहने देखो, तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने आया है। बस एक बार घबरा के मेरा बीमार इमाम बिस्तर से खड़ा हो गया। नहीं अज़ादारों, खड़ा ना हो सका, गिर पड़ा। दोबारा कोशिश की, गिर गए। फूफी अम्मा जरा एक मदद कीजिए, मुझे सहारा दे के खड़ा कर दीजिए। आशूर की सेपहर को जो इतना कमजोर था कि बगैर सहारे के खड़ा नहीं हो सकता है। मुहर्रम को गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। और जैसे ही खड़े हुए बाबा को देखा, सर से पैर तक बाबा जख्मी है। घबरा के कहा बाबा आप इतने जख्मी हैं, मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया। हुसैन ने कहा कद कुतिला, अब्बास तो मारे गए। अरे तो मेरा भाई अली अकबर कद कुतिला, एक एक का नाम ले रहे। हबीब इब्ने मुजाहिर, मुस्लिम इब्ने असजा, कासिम, आना मोहम्मद। हुसैन ने कहा सज्जाद बस इतना याद रखो, अब मर्दों में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो बाबा इस वक्त आपने इतनी जहमत क्यों की है। कहा सज्जाद बेटा पहला काम तो यह है कि कयामत तक जब हमारा कोई शिया मिले, कहना हुसैन के शियो, हुसैन का अलविदाई सलाम लो, आका का आखिरी सलाम। हुसैन ने खाली बहन को सलाम नहीं किया, खाली बेटी को सलाम नहीं किया, खाली बीवियों को सलाम नहीं किया, आपको सलाम किया। करबला अकबर का लाशा उठा के भी आपको याद रखा, असगर की नन्ही सी कब्र बना के भी आपको याद रखा। हुसैन के अज़ादारों, हुसैन का आखिरी सलाम लो। और फिर हुसैन एक वसीयत खास तौर पे करते हैं, जब कभी पानी पीना तो इतना याद रखना, तुम्हारा आका शशमाहे को लेकर गया और पानी ना मिला, 3 भाल का तीर। मसाइब को मुख्तसर करता हूं, यह हुसैन का सलाम था, अभी एक सज्जाद का सलाम आ रहा। और एक बार हुसैन दर खेमा पर आए, पर्दा हटाया, जुलजना खड़ा है, हुसैन जुलजना पे बैठ गए। हुसैन की सवारी का इतना वफादार जानवर। अज़ादारों ये बताओ करबला में सबसे ज्यादा प्यासा कौन है। जो जितनी देर तक जिंदा रहा वो उतनी देर तक प्यासा रहा। सबसे आखिरी शहादत तो हुसैन की है ना, मगर जितना हुसैन प्यासा और थका हुआ है उतना ही जुलजना प्यासा और थका हुआ है। आए हुसैन की सवारी के जानवर, तुझे भी हमारा सलाम हो, तूने हक़्क़े वफा अदा किया है। सुबह से जब हुसैन मख्तल गए हैं, जुलजना ही लेकर गया है। अगर 70 बार हुसैन मैदान में गए, 70 बार जुलजना गया और हुसैन को लेके आया। लेकिन इस वक्त हुसैन जुलजना पे बैठ गए हैं, जुलजना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आका जुलजना को बढ़ा रहा है, आज हुसैन की सवारी का जानवर आगे नहीं बढ़ रहा। हुसैन ने कहा जुलजना मुझे पता है तू बड़ा थका हुआ, मगर ये तुझे आखिरी जहमत दे रहा हूं। और अगर हम होते तो हाथ जोड़कर कहते जुलजना ये आखिरी जहमत भी आधी है। इससे पहले हुसैन को ले भी जाता था, लेकर भी आता था, अब खाली ले जाना है, हुसैन वापस नहीं आने वाले। बस जुलजना ने सर उठा के हुसैन को देखा, आंखों में आंसू, और झुक के ज़मीने करबला को देखा। यही जुमला जो मैंने अभी पढ़ा, यही जुमला नन्ही बच्ची कह रही है। हुसैन ने देखा जुलजना की पिछली टांगों से सकीना लिपटी है। ऐ जुलजना मेरे बाबा को मैदान में न ले जा, अरे सकीना को यतीम न कर, अरे जो सुबह से गया है वापस पलट के नहीं आया। जुलजना आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, सकीना फरियाद कर रही है। हुसैन उतरते हैं, सकीना को गोद में उठाया और एक मर्तबा कहा सकीना बेटी मुझे मख्तल में जाने दे, देख तेरे होंठ कितने सूख चुके हैं, तू बड़ी प्यासी है, शायद मैं तेरे लिए पानी लेके आ जाऊं। अरे सुबह से पानी मांगने वाली बच्ची तड़प के कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। यही कहकर मेरा चचा अब्बास गया था, ना पानी मिला ना मेरा चचा आया। बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। 30,000 के लश्कर से अकेला मुकाबला करना हुसैन के लिए आसान है, मगर सकीना को कैसे जवाब दें। और उधर आप बहुत थके हैं ना,
लेकिन सकीना कितनी थकी है। पूरी शब आशूर सकीना जागी है, पूरा आशूर का दिन सकीना ने हर लाशे पे मातम किया है, प्यासी भी है, भूखी भी है, रात भर की जागी है, दिन भर की बेआराम है। एक लम्हे के लिए बाबा की गोद मिल गई, वो नर्म और नाजुक सीना मिल गया जिसपे सकीना सोती थी। सकीना की आंख लग गई। आप जाग रहे हैं, सकीना सो गई। मगर जैसे ही सोई, नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और कहा बाबा जरा मुझे गोद से उतार तो दीजिए। हुसैन ने उतार दिया। कहा अच्छा बाबा जाइए, खुदा हाफिज, अपनी सकीना का आखिरी सलाम लेते जाइए। आका हुसैन तक हैरान हो गया, सकीना अभी मुझे रोक रही थी और अभी मुझे खुदा हाफिज कह रही है। कहा बाबा जैसे ही मेरी आंख लगी, मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई हैं और कह रही है सकीना बेटी, मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया जिसके लिए मैंने अपने लाल को पाला है। जाइए, दादी ने हुक्म दे दिया, मेरा अलविदाई सलाम लीजिए। और हुसैन अब जो चले, क्या करूं, मसाइब में वक्त नहीं रहता। ना अकबर का जिहाद पढ़ सका, ना अब्बास का, ना कासिम का। अब जो हुसैन चले, लश्कर यजीद ने कहा हुसैन क्यों हमें ज्यादा जहमत में डाल रहे, भूखे भी हो प्यासे भी हो, अपनी गर्दन पेश करो। भाई इतना सुनना था, हुसैन को जलाल आ गया। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? अना इब्न रसूलिल्लाह, अना इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं 60 साल के बुढ़ापे में 3 दिन का भूखा और प्यासा 72 लाशें उठाने के बाद भी ऐसा जिहाद करूंगा तुम्हें मेरे बाबा का जिहाद याद आ जाएगा। 3 हमले मेरे मौला ने किए। अकबर का दाग कलेजे पे लगा है, असगर की नन्ही सी तुरबत बनाई है, अब्बास के बाजू कटे हुए देखे हैं, कासिम का बदन जमा किया है, लेकिन ये शीर फातिमा की ताकत है, ये अली अपने अबी तालिब का खून है, ये हुसैन अपने अली की शजात है। 3 हमले ऐसे किए, लश्कर यजीद एक बार कूफे से टकराने लगा और हर बार हमला करते और कहते अनब्न रसूलिल्लाह, मैं रसूल का बेटा हूं। लेकिन कौन जवाब दे? हाँ, खेमे से बहन कह देती है मरहबा अपना रसूलिल्लाह, हुसैन तूने इनको मेरे माँ की दूध की ताकत दिखा दी। मगर 3 हमले किए, आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियन मर्ज़िया। हुसैन वक्त शहादत आ गया है, बारगाह इलाही में लौटने का वक्त आ गया। बस मेरा आका तलवार रोकता है, तीर चले, नेज़े चले, तलवारें चली, बर्छियां बढ़ी। अज़ादारों इतना ही नहीं, ये लोग पत्थर तक लेकर आए थे, वो मेरे आका के जिस्म पे पत्थर। बाद वाक़या है करबला, मदीने में किसी ने पूछा मौला सज्जाद, मेरे आका हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म थे? मौला के हाथ में अंगूठी है, कहा ये अंगूठी का नगीना देख रहा है ना, इतनी जगह भी मेरे बाबा के जिस्म पे खाली न थी, सर से पैर तक जख्मी। मगर अल्लाह रे शजात हुसैन इस हालत में भी जुलजना पे बैठे हैं, डगमगा रहे हैं, हिल रहे हैं, मगर जुलजना पर है। उमर साथ घबरा के आया, हरमुला जब तक हुसैन घोड़े से गिरेंगे नहीं, कोई हुसैन के करीब जाएगा नहीं। अरे तूने असगर को मारा, मेरा ये मसला भी हल कर दे। वो कमान में 3 भाल का दूसरा तीर लगा, अरे वो तीर चला, मेरे आका के गले में पेवस्त हुआ। हुसैन ने तीर तो निकाला, मगर एक बार जुलजना से जमीन करबला पे गिर रहे हैं। आपने आराम से सुन लिया, क्योंकि शायद आपने वो माहौल नहीं देखा। मैं पाकिस्तान का रहने वाला, हमारे यहाँ जब जुलूस चलता है ना, तो उसमें आलम आते हैं और बाज़ औकात कोई आलम जरा भारी होता, तेज हवा चलती है, आलम जो है वो डगमगाने लगता है, सारा मजमा दौड़ के आ जाता है, लोग हर इबादत छोड़ देते हैं, आलम न गिरने पाए, आलम को सहारा दो, सब आके आलम को संभालते हैं। अरे आओ करबला में आका जुलजना से गिर रहा है कोई आका को सहारा देने वाला? और जैसे ही जुलजना से गिरे, मुझे अपने इमाम जमाना का एक सलाम याद आ गया। फरमाते मेरा सलाम हो करबला के शहीद पर, जो ना घोड़े की पीठ पर था, ना करबला की जमीन पर था, न जीने फरस पर है, न जमीन करबला पे है।
तो मौला कहाँ गए मेरे आका? कहा जैसे ही हुसैन गिरे बर्छियों वालों ने बर्छियां बढ़ा दी, हुसैन का सारा जिस्म बर्छियों पे जाके मुअल्लक हो गया। 9 मिनट लगे हुसैन को जमीन करबला आने में। और अज़ादारों, जब तक हुसैन जुलजना पे थे बहन को भाई नजर आ रहा था। मरहबा अपना रसूलुल्लाह कह रही, इधर जुलजना से गिरे, ज़ैनब को हुसैन नजर आना बंद हो गया।